किसी एपी का पद कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी दिया है, घटाव 5 है, घटाव 1 है, 3 का यहाँ पर तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर तीसरा पद कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एपी का प्रथम पद निकाल लेते हैं, फिर सौर अंतर निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर फार्मूला में रख के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि हम एपी का तीसरा पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ए निकालते हैं। ए मतलब क्या होता है कि प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो शुरू में दिया रहता है वो क्या बोलते हैं, उसको प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर शुरू में क्या दिया है पद, यहाँ पर घटाव 5 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या किए कि प्रथम पद निकाल दिए। अब यहाँ पर सौरंतर निकालते हैं, यानी कि डी निकालेंगे। तो यहाँ पर डी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि दूसरा पद में यहाँ पर घटा सकते हैं पहला पद, या तो यहाँ पर घटा सकते हैं तीसरा पद में यहाँ पर घटाव करेंगे दूसरा पद, या तो यहाँ पर चौथा पद में घटाव करेंगे तीसरा पद। इस तरह यहाँ पर घटाव करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर दूसरा पद में यहाँ पर घटाव करते हैं पहला पद और डी मालूम करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर घटाव कितना दिया है, 1 दिया है, और पहला पद में कितना घटाव 5 है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या किए कि मान बिठा दिए। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस गुनी माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं घटाव 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस है माइनस में, तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पर घटाव करते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा 5 में यहाँ घटाव किए 1 तो क्या बचेगा 4, यानी कि यहाँ पर डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एन का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए बोला, इसलिए यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है कि ए 30 बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ए 30 बराबर, यहाँ पर ए 30 बराबर क्या होता है, ए प्लस होता है, कोष्ठ के अंदर होता है एन घटाव 1 हो गया, और गुना में क्या होता है डी होता है। तो यह सूत्र में भी रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं और तीसरा पद हम लोग ज्ञात करते हैं कि तीसरा पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक मान क्या दिया है, इसमें एक मान घटाव कितना 5 है, तो यहाँ लिखते हैं घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन के अंदर में एन है, तो एन का मान कितना इसमें है, एन का मान यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 30, फिर घटाव 1 हो जाएगा, गुना में यहाँ पर कितना डी बराबर कितना दिया है इसमें, यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ लिखना होगा 4। अब इसको हल करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर है इसको हल कर लेते हैं, बाकी सभी उतार लेते हैं। तो कितना हो गया, घटाव 5 हो गया प्लस हो गया यहाँ पर 30 में यहाँ पर घटा दिए 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर 29 बचेगा, यहाँ लिखना होगा 29, और गुना कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद यहाँ देखिए पहले गुना कर लेते हैं, तो यहाँ घटाव 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं 29 गुनी 4 करते हैं, तो 4 9 कितना होता है 36 होता है। 36 के यहाँ पर 6 लिखे, 3 बचा हासिल, फिर यहाँ पर 4 गुने 2 करते हैं तो 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 116 हो जाएगा। यहाँ पर 29 गुनी 4 किए तो क्या मिला 116 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर क्या करते हैं घटाव करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं 116 में यहाँ पर घटाव कर दिए 5, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 111 बचेगा, यहाँ लिखते हैं 111। क्या इस तरह यहाँ पर क्या मिला, तीसरा पद बराबर कितना 111 आ गया। आगे हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एपी का पद कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि पांचवा पद निकालना है। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर एपी दिया है, घटाव 5 है, घटाव 1 है, 3 है का यहाँ पर पांचवा पद निकालना। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग कि एपी का ए निकाल लेते हैं, डी निकालेंगे, फिर ए निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फार्मूला में रख के हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो शुरू में पद दिया रहता है वही प्रथम पद होता है। तो ए बराबर कितना घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डी निकालते हैं। तो डी यहाँ पर कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दूसरा पद में यहाँ पर पहला पद को घटाव कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना
घटाव 1 है और पहला पद में कितना घटाव 5 है। इस तरह बैठा दिए। अब हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर माइनस गुने माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है माइनस है तो यहाँ पर घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर d बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब n निकालते हैं। तो यहाँ पर n बराबर क्या बोला, यहाँ पर बोला कि AP का 5वां पद याद करना है। 5वां पद, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि फार्मूला में रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि A5 निकालना, यानी 5वां पद निकालना, इसलिए यहाँ पर A5 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है A प्लस हो जाएगा। उसके बाद A5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस हो जाएगा, कोष्ठ के अंदर होगा n घटाव 1 और गुना में क्या होता है d। तो यह सूत्र में भी रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम लोग इसका मान रखते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं A5 बराबर हो जाएगा, यहाँ A का मान कितना दिया है घटाव 5 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे घटाव 5 हो गया, प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर कोष्ठ के अंदर यहाँ पर n कितना दिया है 5 है, यहाँ लिखना होगा 5 घटाव 1 हो जाएगा। फिर गुना में यहाँ पर d होता है, तो d का मान कितना इसमें दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखना होगा 4। अब इसको हल करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये कोष्ठ के अंदर है इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा घटाव 5 हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोष्ठ के अंदर में क्या है 5 में घटाव करते हैं 1, यहाँ पर 5 में घटाव करते हैं 1, तो क्या बचेगा 4, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा और इधर गुना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर घटा है गुना है जोड़ है, पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे क्या मिलता है, घटाव इधर 5 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस है माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग घटाव करते हैं। तो यहाँ पर 16 में घटाव करते हैं, यहाँ पर 16 में घटाव करेंगे 5 11 बचेगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या मिला कि 5वां पद बराबर कितना आ गया 11 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी AP का पद मालूम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।